मित्रों, सारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हैवी कैपिटल लगता है, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं जहां पर मिनिमल इन्वेस्टमेंट लगता है और एक हाई प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है, जिसे हम स्मॉल बिजनेस के नाम से जानते हैं। और बिजनेस को चालू करना, आइडियाज को सच करना हर फाउंडर का सपना होता है, लेकिन कुछ स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं उसको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आइडियाज से रिलेटेड। भले ही आपके पास कितने भी आइडिया क्यों ना हो आपके दिमाग के अंदर, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन इन्वेस्टमेंट के ना चलते आपको अपने प्लान्स को स्विच करना पड़ जाता है। और लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो क्यों ना छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस बनाया जाए, जो कि बहुत से फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स, इन्फ्लुएंसर्स और एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस आइडियाज लेके आया हूँ, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 50,000 से भी कम है। और कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप नजरअंदाज कर देते हैं, ये समझ के कि इसका कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं। वो आइडियाज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। ऐसे ही बिजनेस आइडियाज, मार्केटिंग और केस स्टडीज आपको देखने को मिलती रहती है। अपने टॉप 5 से शुरुआत करते हैं, जो कि है ग्लोरी कैंडल। अब इसका नाम मैंने ग्लोरी कैंडल इसलिए रखा है क्योंकि ये वन ऑफ द एक्सट्रीमली पॉपुलर बिजनेस ऑप्शन है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसकी डिमांड जो है कभी भी खत्म नहीं होने वाली। और मैं बताता हूँ क्यों। भले ही कैंडल्स जो है वो अब मेजर सोर्स ऑफ लाइट का नहीं है आज के जमाने में, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इंडिया के हर घर में, हर ऑफिस में और हर कॉर्पोरेट में देखने को मिलती है। ग्लोबल सेंटेड कैंडल्स का मार्केट साइज लगभग $645.7 मिलियन हो जाएगा 2026 तक, जिसका CAGR 11.8% है। और इसमें इंडिया का मार्केट साइज जो है वो तेजी से ग्रो करता जा रहा है, क्योंकि लोग अब घरों में फील गुड ऑप्शंस को लेना पसंद करते हैं अपने डेकोर के लिए, भले ही कोई फेस्टिवल ना हो। और इसकी वजह से बहुत से स्टार्टअप्स जो है वो नियरली कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। एग्जांपल के तौर पे रेड लिविंग, फिलो ट्री, अम्बर ट्री और एप्पल फॉल। और ये ना केवल घरों में, अगर आप ऑफिसेज में देखते हैं तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इन कैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा मार्केट शेयर आता है बॉलीवुड इंडस्ट्री से, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्यों। तो यहाँ पर जो सेंटेड कैंडल्स और थेरेपेटिक कैंडल्स का जो चलन आ चुका है, रेस्टोरेंट्स में, हाउस होल्ड्स में, होटल्स में लोग इसे अब पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और आपको एक थेरेपेटिक फील देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसके रॉ मटेरियल्स जैसे वैक्स, वेक, मोल्ड्स, थ्रेड, ऑयल, ये सब इसके रॉ मटेरियल्स के अंदर आते हैं, जो कि आपको सस्ते में मिल जाते हैं। अगर मैं इक्विपमेंट्स की बात करूं कि बनाने में क्या लगेगा, तो वो मेल्टिंग पॉट हो सकता है, थर्मोमीटर, पोर पॉट, वेइंग स्केल और हैमर के साथ अवन, जो आपको लगभग अराउंड 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में अप्रोक्सीमेट स्मॉल बिजनेस खोलने के लिए पड़ेगा। आपको दो चीजों में ध्यान रखना होगा यहाँ पर, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का। बढ़ता हूँ मैं अपने टॉप 4 की तरफ, जिसका मार्केट इंडिया में नहीं बल्कि यूएस में बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया के द्वारा। और लोग आज भी इसको छोटा ही समझते हैं और एक घर खर्च का एक साधन मानते हैं। योर स्टोरी की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल पिकल मार्केट जो है अब 5,000 करोड़ तक हो चुका है, जिसमें इंडिया जो है 400 करोड़ का वर्थ करता है और अपनी फॉर्मल इकोनॉमी में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है। और ये एक ट्रेडिशन है जो हम कभी न कभी मिस कर देते हैं इसको एज अ बिजनेस। कितने लोगों के घर में अचार होता है? रिपोर्ट के अनुसार 10 में से 7 लोगों के पास घर में अचार की बोतल होती है। और इसको सबसे सेफेस्ट और तो और इजी ऑप्शन माना जाता है अपने स्मॉल बिजनेस को ग्रो करने के लिए और एक इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि अचार की कोई डेट स्पेसिफिक नहीं होती। लोग कहते हैं जितना पुराना अचार उतना अच्छा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज आता है वो है अब्रॉड मार्केट का साइज, जहाँ पर यूएस इसका सबसे फेवरेट मार्केट माना जाता है और लोग पसंद करते हैं इंडियन अचार्स को, पिकल को। और अगर आपको एक स्मॉल बिजनेस खोलना है पिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो लगभग 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में आपका एक स्मॉल बिजनेस खुलता है लोकली, जो आप स्टेट तक भी पहुंचा सकते हैं। इक्विपमेंट्स में आपको पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड का ध्यान रखना पड़ेगा। बढ़ता हूं मैं अपने टॉप 3 की तरफ। क्या आपको पता है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फुटवेयर का चाइना के बाद। और जूते जो इंडिया में मिलते हैं वो स्पोर्ट्स भी होते हैं, फॉर्मल भी होते हैं, कैजुअल भी मिलते हैं और बहुत से अलग वेराइटीज के भी। और इसी में शू लेसेस की डिमांड जो है, और अगर ग्लोबल फोरकास्ट की मानी जाए तो ऑर्थोपेडिक शूज की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और उसमें लेसेस एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई से भी लेसेस उठा के आप डाल दीजिए। अलग अलग तरीके के लेसेस आते हैं जो कि अलग अलग शूज के हिसाब से बनाए जाते हैं। ऑर्थोपेडिक के लिए अलग, स्पोर्ट्स के लिए अलग, फॉर्मल के लिए अलग, कैजुअल के लिए अलग। और मैन्युफैक्चरिंग में आपको यहाँ पर वीवर्स, सिलाईकारों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कॉटन के भी होते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलीप्रोपिलीन। तो इसका मार्केट साइज हम मान सकते हैं कि स्पोर्ट्स, फॉर्मल, कैजुअल, ऑर्थोपेडिक इन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा मिलता है। शू लेस की ब्रीडिंग मशीन्स भी आती हैं। अगर इसके स्मॉल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप मशीनरी किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं और कौन सी मशीन को यूज करते हैं। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो है ब्रांड कोलैबोरेशन और मटेरियल। आखिरी 2 स्टार्टअप से पहले आपके बिजनेस के लिए और स्टार्टअप के लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। अगर आप अपना स्टार्टअप या बिजनेस डिजिटली ग्रो करना चाहते हो ग्राफिक डिजाइन के जरिए, जहाँ पर 10,000 से ज्यादा टेम्पलेट्स आपको मिलेंगे, जिसमें फेस्टिव टेम्पलेट्स और मूवमेंट मार्केटिंग, मोटिवेशनल कोट्स के साथ साथ अपने
अपने बिजनेस को आप ग्राफिकली लोगों के सामने रख सकते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है हर बिजनेस के लिए ग्राफिक डिजाइन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहीं बिजफ्लेक्स लाया है जहाँ पर आपको 10,000 से ज्यादा फेस्टिव और इवेंट ब्रोशर्स मिलेंगे, बिजनेस कार्ड्स के ग्राफिक्स मिलेंगे, जिससे आप अपने बिजनेस के ग्राफिक डिजाइन जो है वो इजीली भी शेयर कर सकेंगे हर सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपको वहाँ से बड़ी आसानी रहेगी। और आजकल हम देखते हैं कि मूवमेंट मार्केटिंग भी बहुत बढ़ चुकी है। कुछ भी होता है तो हर ब्रांड जो है वो मूवमेंट मार्केटिंग कर देता है, जो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। और ये मूवमेंट मार्केटिंग का काम भी आप बिजफ्लेक्स पे जाके साथ यार आसानी से कर सकेंगे। और हाँ, इसको शेयर भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और एम्बेड भी कर सकते हैं। तो जाओ नीचे यार डिस्क्रिप्शन पे और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को टाटा बाय बाय कहो। और बिना किसी ग्राफिक डिजाइनर की मदद से आप अपने बिजनेस को डिजिटली प्रमोट भी कर सकते हैं। बस अपनी बिजनेस डिटेल्स को अपलोड कीजिए और आपका एक बिजनेस पोस्टर और बैनर तैयार हो जाएगा। और हाँ, इनका 2000 पर ईयर वाला प्लान फंडा 500 कोड लगाने के बाद आपको 500 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। रजिस्ट्रेशन के बाद बिजफ्लेक्स की टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आप उन्हें अपना ये कोड बताएंगे और आपका बिजनेस एक्सप्लोर करेगा इनके ग्राफिक टेम्पलेट्स को। खैर, हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, वो है एनवेलप्स और फाइल्स। डिजिटल कम्युनिकेशन भले ही इतना ज्यादा फैल चुका हो, लेकिन लार्ज डिमांड जो है आज भी पेपर एनवेलप्स की और स्कूल फाइल्स की, कॉलेजेस की, कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा अहमियत है। बहुत से पेपर्स आते हैं जैसे मैपेलिटो पेपर, स्क्रैप पेपर, वो यूज किए जाते हैं बायर्स के रिक्वायरमेंट के द्वारा। एनवेलप की जो मशीन कॉस्ट होती है मेकिंग की, वो 1.5 लाख से लेकर 11 लाख तक आ सकती है। और इन पेपर्स का इस्तेमाल डिपार्टमेंटल स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, डायरेक्टली स्कूल, कॉलेजेस और कॉर्पोरेट ऑफिसेज इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ी इंडस्ट्री का छोटा सा पहलू था जो मैंने आपको बताया। और लोग इसको वेडिंग कार्ड्स के रूप में भेजते हैं, लेकिन जमाना चेंज हो चुका है, वो मैं भी जानता हूँ। इसलिए डिजाइनर्स कार्ड और एनवेलप्स स्कूल, कॉलेजेस, सुपरमार्केट्स के लिए एक मार्केटिंग का तरीका बन चुका है, जिसमें आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। कमेंट करके बताना जरूर कैसे लगे ये आइडियाज। लेकिन अगर हमारा टॉप 1 आइडिया देखना चाहते हो ना, तो लेफ्ट वाली वीडियो में और आइडियाज के साथ वो आपको देखने को मिलेगा, और राइट वाली वीडियो में हमारी प्रीवियस वीडियो। खैर, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।